गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम देख रहे हैं क्लास 3 का ये थर्ड लेसन है। तीसरा एक्सरसाइज, थर्ड एक्सरसाइज। लेसन का नाम है मेरा प्रदूषण। तो प्रदूषण जो है इसमें विशेष करके ये निबंध जो है हमारा प्लास्टिक प्रदूषण के बारे में दिया गया है। इससे होने वाले हानियों के बारे में बताया गया है। हम इस प्लास्टिक के कारण जो है प्लास्टिक को हम उपयोग करते हैं, इसके क्या सब कुपरिणाम आ रहे हैं, इससे बचने के लिए हमें सोचना पड़ेगा और इससे बचना भी है और इसकी बुराई को हम जानेंगे तभी हम इसके उपयोगिता जो है इसको हम छोड़ेंगे, इसका उपयोग करना, और इसको उपयोग हम बंद करेंगे तभी इसके प्रदूषण को हम रोक पाएंगे। तो अब इस निबंध की ओर हम चलते हैं। प्रदूषण जो है प्लास्टिक से होने वाले निबंध की ओर हम चल रहे हैं, तो इसको हम देखते हैं। बच्चों इस चित्र को देखो, आप तस्वीर को देख रहे हैं। इसमें यहाँ क्या दिखाया जा रहा है, देख रहे हैं? इसमें दिखाया गया है कि इसमें गाय मर गई है। अब गाय की मृत्यु का कारण क्या बताया गया है? प्लास्टिक का खाना। इस चित्र को देखो, यह गाय मर गई है। डॉक्टर का कहना है कि इसकी मृत्यु कूड़े कचरे में पड़ी पॉलीथीन की थैलियां खाने से हुई है। इसके जिम्मेवार हम और आप हैं। यानी कि प्लास्टिक जो कूड़े कचरे में फेंक देते हैं, गाय जो है चढ़ते उसको खा लेती है, जिसके कारण गाय की मृत्यु हो गई। तो गाय की मौत का जिम्मेवार कौन है? हम और आप। हम खरीदारी करते समय पॉलीथीन में लेते हैं और फिर सामान निकालकर पॉलीथीन इधर उधर फेंक देते हैं। जानवर घास आदि के साथ इन पॉलीथीनों को भी खा जाते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि इन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। अब गाय पॉलीथीन कैसे खाए, इसके बारे में आप देखें कि हम सामान लाते हैं और इधर उधर सामान घर में रखकर पॉलीथीन फेंक देते हैं, और गाय जो है या कोई भी जानवर घास आदि खाते हुए पॉलीथीन खा जाती है, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। प्लास्टिक की पॉलीथीन कभी प्राकृतिक रूप से नष्ट नहीं होती। प्लास्टिक जो पॉलीथीन होती है वो नष्ट नहीं होती, समाप्त नहीं होती। हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। जो खत्म नहीं होती है प्लास्टिक की, हमारे क्या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और पर्यावरण प्रदूषण का सबसे मुख्य कारण, यानी कि नष्ट नहीं होने से क्या है, पर्यावरण को प्रदूषित यानी दूषित कर रहा है। प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या आज के युग में एक विशाल समस्या बन चुकी है। यानी कि इस समय जो है प्लास्टिक का प्रदूषण जो है हमारे लिए आज एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में जन्म ले चुका है। पहले क्या सब प्रदूषित था? हमारा वायु प्रदूषण हुआ, भूमि प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। अब जो है प्लास्टिक से हमारा ये पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। आज छोटी से लेकर बड़ी वस्तुएं प्लास्टिक की थैलियों में उपलब्ध होती हैं। आज जो घर, दुकान व कार्यालयों में भी दैनिक कार्यों में प्लास्टिक के उपयोग की अधिकता है और हम सब इसे बढ़ावा दे रहे हैं। यानी प्लास्टिक के उपयोग को हम क्या कर रहे हैं? बढ़ावा दे रहे हैं, अत्यधिक रूप में इसका प्रयोग करते हैं। उपयोग करने से इसकी आवश्यकता हमारे लिए अत्यधिक हो गई है। अन्य धातुओं के दाम इतने ऊंचे हैं कि आम आदमी नहीं खरीद पाता। प्लास्टिक का सामान सस्ते होने के कारण अधिक उपयोग में आता है, परंतु इसकी कमियों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसके लाभ तो हैं, मगर यह पर्यावरण प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कारण है। अब आप देख रहे हैं कि प्लास्टिक का सामान क्या है, सस्ते होते हैं। धातुओं के सामान बहुत महंगे, इतने अधिक दाम उसके होते हैं, हम उसको नहीं ले पाते। आम आदमी यानी कि सामान्य वर्ग के लोग जो हैं उसको नहीं खरीद पाते हैं, और सस्ते होने के कारण हम इसको खरीदते हैं, परंतु इसमें कमियों को नज़रअंदाज करें, यानी कि उसमें जो खामियां हैं जो वो नष्ट नहीं हो पाती, इससे पर्यावरण प्रदूषित होती है, इसको हम नज़रअंदाज करते हैं, इसको नहीं देखते, और कीमत कम होने के कारण उसे हम खरीद लेते हैं। इसके लाभ तो कम, मगर इससे पर्यावरण प्रदूषण जो है बहुत अधिक होता है। सबसे बड़ी कारण है कि प्लास्टिक के कारखाने जो है बड़ी मात्रा में प्रदूषण को फैलाते हैं। अब यहाँ देख रहे हैं आप, ये तस्वीर में दिखाया गया है कि कितनी प्लास्टिक की थैलियाँ जो हैं यहाँ बाहर बिखरी पड़ी है, और यही जो है जानवर खा लेते हैं कूड़े कचरे के साथ। कूड़े कचरे में जो हम फेंक देते हैं, जिससे कि उसकी मृत्यु भी हो जाती है। खेतों में मिट्टी के अंदर अगर पॉलीथीन आ जाती है तो बीज का अंकुर ऊपर नहीं निकल पाता, परंतु इस समस्या के प्रति अब हमें जागरूक होना चाहिए। यानी कि खेतों की मिट्टी के नीचे यदि पॉलीथीन रहता है, या बीज ऊपर नहीं आएगा, या फिर अंकुर ऊपर की ओर खाली है आ जाएगा, तो उसका जड़ नीचे नहीं जाएगा।
इससे क्या होगा, पौधे की वृद्धि रुक जाएगी और फसल को हमारा नुकसान पहुंचेगा। तो इसके लिए क्या है, ये इस समस्या से हमें दूर होने के लिए प्लास्टिक के उपयोग को कम करना होगा। इसलिए हमें जागरण आना चाहिए, हमें सोचना चाहिए, आंखें खोलकर इस पर विचार करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, यदि हम जागरूक नहीं होंगे, इस पर विचार नहीं करेंगे तो मानव का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। इसके लिए हम सबको ही पहल करनी पड़ेगी। जब भी हम कोई सामान खरीदने जाएं तो अपने साथ कपड़े का थैला अवश्य लेकर जाएं। अब यदि हम बाजार को जाएं तो क्या करें, कपड़े का थैला या कागज़ के थैले का उपयोग करें। पॉलीथीन कम ही उपयोग करें। प्लास्टिक पॉलीथीन पर सरकार को भी रोक लगानी चाहिए। ये तुमको लगता है निबंध पहले का है और सरकार तो इस पर रोक लगा भी चुकी है, लेकिन इस पर अमल नहीं के बराबर है। रोक लगाने का आशय है कि आप प्लास्टिक के जो पॉलीथीन बने उसे कारखानों को रोकें, ना कि हमारे उपयोग का। जब कारखाने हैं, सामान बने तो उसका खपत होगा ही, हम और आप लेंगे ही। यदि इसके कारखाने को बंद कर देते हैं तो उसकी उपयोगिता जो है स्वयं धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। इसके बदले में कपड़े और कागज़ के थैलों की उपयोगिता आ जाएगी। तभी प्लास्टिक की पॉलीथीन का उपयोग कम हो सकता है। इस प्रकार हम प्लास्टिक प्रदूषण जैसे विकराल राक्षस से बच सकते हैं। तो आइए आज हम संकल्प करें कि इस प्लास्टिक पॉलीथीन का उपयोग नहीं करेंगे, पर्यावरण स्वच्छ बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि स्वच्छ पर्यावरण में ही मानव का विकास संभव है। अब देखिए अंत क्या आ रहा है कि सरकार को रोक लगानी चाहिए। तो सरकार को रोक प्लास्टिक के पॉलीथीन के उपयोग में नहीं, बल्कि इसके कारखानों को बंद कर देना चाहिए। उसके स्थान पर कपड़े से बने थैली का या फिर कागज़ से बनी थैलियों का उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए। यदि प्लास्टिक के पॉलीथीन बनाए कल कारखाने चालू रहेंगे तो बाज़ार में आएंगे ही, और हम आप जो है उसी को ही लेने का प्रयास करें, उसी में सामान लेके घर लाएंगे, सामान रख के प्लास्टिक को इधर उधर फैला देंगे, बिखेर देंगे, जिससे कि हमारा पर्यावरण प्रदूषित होगा। तो हमें क्या करना चाहिए, अब स्वयं भी यदि कल कारखाने नहीं बंद होते हैं तो हमें दृढ़ संकल्प लेना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि हम प्लास्टिक पॉलीथीन का उपयोग नहीं करेंगे और वातावरण को स्वच्छ बनाने का प्रयास करेंगे। वातावरण स्वच्छ रहेगा, साफ रहेगा, तभी मानव का विकास संभव है। हम जीवित और स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रहकर जीवित रहेंगे। अन्यथा इस प्लास्टिक के कारण कुछ न कुछ रोग बीमारियाँ आएंगी, पर्यावरण प्रदूषित होगा, उससे हम मानव का जीवन ही संकट में आएगा। तो ये कहानी जो था आपका निबंध अब इतना सा ही था। तो प्लास्टिक के पॉलीथीन जो है इसका उपयोग नहीं करना है, ये संकल्प जो है इस कहानी का निबंध का मुख्य सार है। तो हम इस सार को समझकर और इसका उपयोग न करने का, कहानी पढ़ने का आशय है निबंध को, कि हम इसके उपयोग से बचें और बचने का संदेश आसपास जारी करें, सबों को बताएं इससे होने वाली हानियों का, तभी हम इससे बच सकते हैं, दूर रह सकते हैं। आज बस इतना ही।